आज हमारा टॉपिक है प्रोज एंड पोइट्री। इस लेक्चर में जानेंगे कि प्रोज और पोइट्री किसे कहते हैं, क्योंकि प्रोज और पोइट्री दोनों ही लिटरेचर की ही पार्ट। प्रोज इज अ प्राइमरी टाइप ऑफ लिटरेचर। एक प्रारंभिक प्रकार का लिटरेचर होता है जिसको हम स्टार्टिंग में ही लिखते हैं। दैट इंक्लूड्स बोथ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, जिसमें फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों ही शामिल होते हैं। द प्रोज इज यूज्ड इन राइटिंग नॉवेल्स, नोवेलास, शॉर्ट स्टोरी collections, biographies, autobiographies, memories, articles, travel books, academic essays, glossaries, manuals, and so on. यानी ये सारे ही प्रोज के प्रकार थे। प्रोज को हम नोवेलाज के रूप में लिख सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी के रूप में लिख सकते हैं, बायोग्राफीज के रूप में लिख सकते हैं, ऑटोबायोग्राफीज होती है, मेमोरीज होते हैं। यानी इन सभी रूपों में हम प्रोज को शामिल कर सकते हैं। दीज आर द फॉर्म्स ऑफ प्रोज। ये सभी फॉर्म्स जो होती है प्रोज की होती है। वोकेबुलरी सिंथेटिक, इसमें जो वोकेबुलरी होती है सिंथेटिक होती है विद ए स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ स्पीच। एक प्रकार की ऐसी स्पीच होती है जहां पर स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः ही, यानी एक स्वतः ही, यानी निरंतर वो बहता रहता है। यानी स्पीच जो, जैसे कि कोई व्यक्ति स्पीच दे रहा, भाषण देता है, लगातार वो देता चला जाता, उसी तरीके से इसमें जो लिखा जाता है एकदम लगातार तरीके से लिखा जा सकता है। कंटिन्यूस ऑफ थॉट का होता है रादर देन ए मिटिकल स्ट्रक्चर, और बिना किसी मिटिकल स्ट्रक्चर। इसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता जहां पर मिटिकल का इस्तेमाल किया जाए, ये कोई मीटर का इस्तेमाल किया जाए, यानी विदाउट यूजिंग द मीटर एक स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ थॉट इज गोइंग ऑन। उस चीज को हम वोकेबल में शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार के शब्द को इसमें इस्तेमाल किया जाता है जहां निम्नतः हमारे शब्द यूज होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ होल ग्रामेटिकल सेंटेंस, और इसके अंदर जो वाक्य लिखे जाते हैं पूरी तरीके से ग्रामेटिकल सेंटेंसेस होते हैं that are then organized into paragraph। उन सभी ग्रामेटिकल सेंटेंस को, वाक्य को हम पैराग्राफ्स में डिवाइड कर देते हैं, संगठित कर देते हैं। नॉन फिक्शन राइटिंग सच एज दैट फाउंड इन न्यूज़पेपर, नॉन फिक्शन जो राइटिंग होती है उसको हम न्यूज़पेपर्स के रूप में देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक्स के रूप में देख सकते हैं, ट्रेवल बुक्स के रूप में देख सकते हैं। इस फिगर ऑफ इस फ्री ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, इसमें किसी प्रकार की फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल नहीं किया जाता। एंड अदर ऑर्नामेंटेशन कंसेप्ट आर कम्युनिकेटेड क्लीनली एंड क्लियरली, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें जितने हमारे जो कंसेप्ट होते हैं वो बिल्कुल प्लेनली सी, बिल्कुल सिंपल तरीके से, स्पष्ट तरीके से उसमें कम्युनिकेट किए जाते हैं, रखे जाते हैं। प्रोज इज अनदर टर्म फॉर स्पोकन लैंग्वेज। हम ये कह सकते हैं प्रोज एक ऐसी भाषा है जैसे कि स्पोकन लैंग्वेज। जब कोई व्यक्ति बातें करता है उसी रूप में जब लिखा जाता है वो एक प्रोज कहलाता है। तो प्रोज एक स्पोकन लैंग्वेज की टर्म के रूप में भी समझा जाता है। तो स्पोकन लैंग्वेज हैज प्रोज फीचर, क्योंकि जो हमारी बोलने वाली भाषा होती है उसमें कहीं ना कहीं प्रोज फीचर्स पाए जाते हैं। मैनी पीपल फाइंड राइटिंग प्रोज इजियर देन पोइट्री। बहुत सारे लोगों को पोइट्री की अपेक्षा प्रोज लिखना आसान होता है। Another important factor influencing this inclination is the word limitation इन पोइट्री, क्योंकि दूसरा जो एक महत्वपूर्ण जो फैक्टर होता है जो लोगों का रुझान ज्यादा लेता है पोइट्री, वो ये होता है कि पोइट्री में वर्ड लिमिटेशन होते हैं। कहीं ना कहीं एक सीमा होती है। अगर कोई व्यक्ति कविता को लिखना चाहता है तो वो देखता है कि मैं सोनेट लिखूं, 14 लाइन की लिखी है तो सोनेट कराए, तो कहीं ना कहीं एक वर्ड लिमिटेशन जो उसके पास होती है कि कितने कितने शब्दों में ये पोइम लिखनी है, कितनी लाइन में पोइम। लेकिन प्रोज में ऐसा नहीं होता। पोइट्स frequently employ a restricted number of words to communicate their thought। कभी अपने विचारों, कभी जो अपने विचारों को कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करता है, लेकिन एक रेस्ट्रिक्टेड है, एक सीमित आधार पर। यानी उसको शब्दों को यूज करते समय कहीं ना कहीं एक सीमा को निर्धारण करना पड़ता है, एक लिमिटेशंस को तय करनी पड़ती है कि कितने शब्दों के अंदर, कितनी लाइनों के अंदर उसको अपनी कविता लिखनी है। ये थोड़ा सा अंतर होता है पोइट्री पोइट्री और प्रोज में। अब हम देखते हैं कि तो हम देखते हैं कि पोइट्री क्या है। पोइट्री इज ए काइंड ऑफ लिटरेचर, एक प्रकार का ऐसा साहित्य है वेयर द एस्थेटिक एंड रिथमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज आर यूज्ड टू कम्युनिकेट, जहां पर हम मीनिंग को समझाने के लिए एस्थेटिक, सौंदर्यात्मक, रिथमिक, लयात्मक विशेषता, यानी भाषा, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो डेकोरेटिव और सुंदर हो और जिसमें कहीं ना कहीं ले हो, उसका इस्तेमाल करते हैं अपने मीनिंग को समझाने के लिए। पोइट्री इज यूजिंग Poetry is composed using elements such as rhythm, rhyme, cadence,
मीट्रिक सिलेबल्स एंड सो ऑन। इसके अंदर कुछ ना कुछ हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जहाँ रिंग होती है, कैडेंस होती है, मीट्रिक सिलेबल्स होते हैं, और इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल हम करते हैं। पोइट्री इज टिपिकली यूज्ड टू कन्वे समथिंग आर्टिस्टिकली एंड एस्थेटिकली। तो पोइट्री का जो प्रयोग किया जाता है वो कुछ ना कुछ हम कलात्मक और एस्थेटिकली यानी सौंदर्यात्मक रूप में समझाए, सौंदर्य रूप में कन्वे करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी जब भी हम कभी कोई पोइम लिखते हैं तो पोइम के अंतर्गत हमें ध्यान रखना होता है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जहां कुछ ना कुछ एक आर्टिस्टिकली चीजें नजर आए और एस्थेटिकली कुछ सौंदर्य निकल में आए, यानी कहीं ना कहीं उसमें डेकोरेटिव लैंग्वेज इस टाइप की चीजें होनी चाहिए जहां पर हम एक अपनी कल्पना को नए शब्दों में जोड़ सके। पोएटिक लैंग्वेज इज मोर ऑर्नामेंटल एंड इमेजिनेटिव, इसलिए पोइट्री की जो भाषा होती है सौंदर्यात्मक होती है एंड इमेजिनेटिव और काल्पनिक होती है देन प्रोज लैंग्वेज। प्रोज लैंग्वेज की अपेक्षा साउंड, इसमें साउंड भी होता है एंड म्यूजिक, और इसमें लय भी होती है, आर गिविंग ग्रेट एम्फेसाइज, और इन सभी चीजों पर ध्यान दिया जाता है। यानी साथ में म्यूजिक भी होता है, यानी पोएट्री की कोई भी अगर लाइन होगी वो इस तरीके से कंपोज की जाती है कि उसके अंदर जो शब्द होते हैं बहुत ही सौंदर्यात्मक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स का या फ्रेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, और इन सब चीजों पर काफी ध्यान दिया जाता है क्योंकि इसमें कोई ग्रामेटिकल यूज नहीं होता, ग्रामेटिकल यूज नहीं होते, बल्कि एक शब्द के ऐसा शब्द हो जो हमें मीनिंग भी दे और वो उसको सौंदर्यात्मक रूप भी प्रदान कर दे, आर्टिस्टिकली रूप भी प्रदान कर दे। इन सब चीजों पे इसमें ध्यान दिया जाता है कोई भी भाषा के अंतर्गत। पोइम इज कंपोज्ड ऑफ लाइन, एक कविता को लिखा जाता है लाइनों के अंतर्गत, विच कैन बी एज लॉन्ग एज ए पैराग्राफ, जो एक इतनी लंबी लाइनें भी हो सकती है पैराग्राफ के रूप में, और एज ब्रीफ एज ए सिंगल वर्ड, और इतनी छोटी भी हो सकती है जैसे कोई सिंगल शब्द, एक ही शब्द हो। इस स्टैंजा कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरस स्टैंडर्ड, एक स्टैंजा में कई स्टैंजाज भी हो सकते हैं। पोएम्स आर ग्रुप्ड इनटू मैनी फॉर्म्स, पोएम्स को हम कई फॉर्म्स में भी रख सकते हैं जो कि हमारे स्टैंजा के कॉन्फ़िगरेशन उसकी स्ट्रक्चर को डिपेंड करती हैं। दीज स्ट्रक्चर इंक्लूड फ्री पोइट्री, अक्सर इस टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हम फ्री पोइट्री के रूप में काउंट करते हैं, शामिल करते हैं। ब्लैंक वर्स कहलाई जाती है, सिनिक्वेंट कहा जाता है, डायमेंटिव पोइम्स कहा जाता है एंड अदर पोइम्स। पोइट्स एज प्रीवियसली स्टेट, जैसे कि कहा जाता है कि जो पहले भी कहा गया है कि पोइट्स एम्प्लॉय रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ वर्ड, वो अपनी बात को कहने के लिए कहीं ना कोई एक सीमा को तय करना पड़ता है शब्दों की, टू डिस्क्राइब देयर थॉट्स इन पोइट्री, जिससे कि वो अपने पोइट्री में अपने विचारों को का वर्णन कर सकें। दिस इज वाई ए सिंगल लाइन माइट बी एज ए यूनिवर्स और एज ए सिंगल वर्ड, इसीलिए कहा जाता है कि इसमें एक लाइन भी इतनी छोटी हो सकती है जैसे कोई एक शब्द हो। इट कैन बी डिफिकल्ट टू ग्रेस्प द मीनिंग ऑफ ए पॉइंट, और ये हालांकि मुश्किल होता है कि कविता की मीनिंग को समझना आफ्टर सिंपली रीडिंग इट वंस और ट्वाइस, हालांकि जब तक कि हम इसको एक या दो बार नहीं पढ़ लेते। मोर रीडिंग एंड इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड टू नो द मीनिंग, और ज्यादा रीडिंग करना, इन्वेस्टिगेशन करना भी कभी कभी मीनिंग को जानने के लिए आवश्यक होता है। यानी कभी कोई एक ऐसा शब्द हो सकता है जो हमें कई बार पढ़ना भी पड़ता है और इन्वेस्टिगेशन हमें समझने की कोशिश, यानी देख खोजना भी पड़ता है कि आगे का इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग को जानने के लिए ऐसे शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। जबकि प्रोज के अंदर हम आसानी से समझ लेते, कभी पूरी तरीके से इसमें ग्रामेटिकल बेस्ड होते हैं सेंटेंसेस हमारे। थैंक यू वेरी मच, उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।